साथ की परमार्थ की, रणभूमि के पराक्रम विश्वास की, धर्म और धर्म के संग्राम की, सत्य और असत्य के झंझावत की, महाभारत महाभारत। आप सबका स्वागत है टी टॉक एक बूंद सोच की। हमारा प्रयास है इस मंच पर महाभारत की कहानी, इनफैक्ट डॉक्टर सतीश मोर जो कमेंट्री करते हैं वेरियस नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे, उन्होंने इसकी कमेंट्री की हुई है। उन्होंने किताब भी लिखी हुई है डिस्कवर द अर्जुना इन यू, और हम कोशिश कर रहे हैं हर एक कहानी आपके सामने लेके आएँ। सर आपका स्वागत है फिर से, हम इस कहानी को भी आगे बढ़ाएंगे। तो जब सभी कौरवों और पांडवों की शिक्षा पूरी हो गई तो द्रोणाचार्य राजा धृतराष्ट्र के पास गए, भीष्म के पास गए और कहा कि सभी कौरवों और पांडवों की शिक्षा पूरी हो गई है और मैं चाहता हूँ कि इसका डिमॉन्स्ट्रेशन किया जाए कि कैसे सब लोग कैसे कैसे अपनी विद्या में पारंगत हैं। उसने बताया कि दुर्योधन और भीम जो हैं गदा युद्ध में बहुत अच्छे हैं, अर्जुन जो है वह धनुर्धर बहुत अच्छा है, युधिष्ठिर जो है वो रथ चलाने की कला में निपुण हैं, नकुल सहदेव जो है वह तलवार चलाने में बहुत निपुण हैं। ऐसा उसने बताया। उसने कहा कि यदि आप अनुमति देते हैं तो एक रंगभूमि बना करके इनका डिमॉन्स्ट्रेशन करेंगे। तो राजा ने कहा कि ठीक है बनाओ। तो रंगभूमि मतलब स्टेडियम। तो द्रोणाचार्य ने एक राज्य के पास में एक बहुत अच्छी जगह देख करके वहाँ पर एक रंगभूमि बनाई जिसमें 8-10 हज़ार लोग बैठ सकें और पूरा ये लोग अपने अपने युद्ध कला का प्रदर्शन कर सकें। जब नियत दिन आया तो शहर के सारे लोग वहाँ पहुँचे और सब राजा रानी, कुंती, भीष्म, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य सब बैठे और कहा कि प्रारंभ किया जाए। तो सभी कौरवों ने अपने अपने अस्त्रों को चलाने की कला सिखाई, कैसे है। युधिष्ठिर ने रथ कैसे चलाते हैं वो दिखाया, नकुल सहदेव ने अपनी तलवार के प्रयोग दिखाए। फिर बाद में एक बड़े उसके प्रदर्शन के रूप में उन्होंने कहा कि अभी 2 बड़े गदा युद्ध जो है दुर्योधन और भीम, इनके गदा युद्ध का प्रदर्शन होगा। और भीम और दुर्योधन आए और गदा से लड़ने लगे। अभी दुर्योधन के मन में तो भीम के प्रति कुछ था ही। उसने कहा ये बड़ा अच्छा मौका है ये दिखाने का कि मैं भीम से ज़्यादा ताकतवर हूँ। तो वो ज़ोर ज़ोर से प्रहार करने लगा। मतलब एक स्पोर्ट की तरह जब खेलते हैं, खेल की तरह खेलते हैं तो हल्के से प्रहार करते हैं, लेकिन वो ज़ोर ज़ोर से प्रहार करने लगा। तो भीम ने सोचा कि अरे ये तो ज़ोर ज़ोर से मार रहा है, तो उसने भी ज़ोर से मारना शुरू किया। देखते देखते दोनों का युद्ध ऐसा होने लगा कि दोनों एक दूसरे को मारे बिना हटने वाले नहीं हैं। द्रोणाचार्य को भी समझ में आया, पूरी जनता जो देख रही थी वो भी स्तब्ध रह गई कि अरे ये खेल होते होते क्या हो गया है। तो उन्होंने अश्वत्थामा से कहा, द्रोणाचार्य ने, कि इनको रोको और अलग अलग करो। तो अश्वत्थामा जब जहाँ ये दोनों एकदम भयंकर रूप से लड़ रहे थे वहाँ पर गए, बोला रुको, गुरु की आज्ञा है कि तुम लोग इसी समय रुक जाओ। यहाँ पर तुम लोगों को खेलने के लिए भेजा गया था, युद्ध करके एक दूसरे को मारने के लिए नहीं। तो दोनों को भी समझ में आया कि कुछ ज़्यादा ही वो जोश में आ गए थे, वो दोनों अलग हो गए। उसके बाद में द्रोणाचार्य ने कहा कि अभी मेरा प्रिय शिष्य अर्जुन अपनी धनुर्धर विद्या का प्रयोग दिखाएगा। तो अर्जुन आया और उसने सबसे पहले आते ही आग्नेयास्त्र का प्रयोग किया, तो उससे बहुत ज़ोर से आग लग गई। फिर उसने वरुणास्त्र का प्रयोग किया तो उससे वो आग बुझ गई। फिर उसने एक वायव्यास्त्र का प्रयोग किया तो बहुत ज़ोर से आंधी चलने लगी, और उस आंधी को रोकने के लिए उसने पर्जन्यास्त्र का प्रयोग किया तो उससे आंधी रुक गई। ऐसे एक एक करके विशेष हथियार का वो प्रयोग करता था। फिर उसने एक अंतर्धानास्त्र का प्रयोग किया तो अदृश्य हो गया। फिर किसी अस्त्र का प्रयोग किया तो एकदम उसकी लंबाई डबल दिखने लगी सबको। फिर उसने प्रयोग किया तो एकदम छोटा सा हो गया। ऐसे अलग अलग तरह के वो प्रयोग कर रहा था। फिर उसने विशेष दिखाने के लिए पूरे स्टेडियम में एक ऐसा यंत्र पर चलने वाला एक सुअर था,
उसको उसने बांध के रखा था, जो अलग अलग तरीके से घूम रहा था और ज़ोर ज़ोर से मुंह खोल के आवाज़ कर रहा था। तो उसने लगातार एक साथ 5 बार छोड़े और उस सुअर का मुंह बंद कर दिया। फिर वो एक जगह एक गाय का सींग लटकाया जो कि हिल रहा था, तो उसने उस हिलते हुए सींग के बीच में जो छेद था उसमें से लगातार एक के बाद एक 30 तीर मार करके बाहर दिखाए। पूरी जनता एकदम ज़ोर ज़ोर से उत्साह में अर्जुन का जय जयकार करने लगी। जब ये सब हो रहा था, इतने में अचानक स्टेडियम के द्वार के ऊपर ज़ोर ज़ोर से ताल ठोंकने की आवाज़ आने लगी। इससे अच्छा तो मैं कर सकता हूँ, इससे अच्छा तो मैं कर सकता हूँ। तो सब लोगों ने दरवाजे की तरफ देखा तो वहाँ पर एक बहुत ही दिव्य पुरुष जिसके शरीर से सूर्य की रोशनी निकल रही थी वो आता हुआ दिखाई दिया। हम सब समझ गए होंगे वो सूर्यपुत्र कर्ण था, बहुत ही तेज उसकी आभा थी। तो उसने कहा कि ये क्या है, ये तो बच्चों का खेल है, इससे अच्छा तो मैं दिखा सकता हूँ। यदि गुरुदेव की आज्ञा हो तो मैं ये सब करके दिखाऊँ। तो राजा धृतराष्ट्र ने दुर्योधन की तरफ देखा। दुर्योधन ने कहा क्यों नहीं, हम सभी समझते हैं कि अर्जुन ही सबसे अच्छा तीरंदाज है, इसको भी देखते हैं ये कैसा है। तो उसने जो कुछ भी प्रयोग अर्जुन ने किए थे वो सबके सब करके दिखाए। तो सबके सब बहुत ज़ोर ज़ोर से तालियां बजाने लगे। तो जो कर्ण था उसको और उत्साह आ गया। उसने कहा कि ये अर्जुन मुझसे द्वंद्व युद्ध यदि करने को तैयार हो तो मैं अभी द्वंद्व युद्ध करने को तैयार हूँ और इसका मैं आज ही गला काट दूंगा। ऐसा ज़ोर ज़ोर से बोलने लगा। तो लोगों को लगा कि मामला थोड़ा गंभीर होते जा रहा है। तो द्रोणाचार्य ने कृपाचार्य को इशारा किया कि युद्ध द्वंद्व युद्ध से हम मना तो नहीं कर सकते जब इसने चैलेंज किया है तो, लेकिन पहले पूछो तो कि इसका परिचय क्या है। तो उसने पूछा कि हम तुम्हारी इस कला से बहुत प्रभावित हैं, तुम बताओ तुम्हारा परिचय क्या है। तो जब उसको ये पूछा तो उसने सिर नीचे कर लिया। तो इतने में वहाँ पर उसका जो पिता था अधिरथ, वो बेटा बेटा करते हुए आया और उसको कर्ण ने देखा कि उसके पिताजी आए हैं तो उसने उसके पैर छुए। तो वहाँ पर भीम जो है वो अपने चंचल स्वभाव का जो था वो खड़ा होकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा कि एक अधिरथ जो है एक सारथी का बेटा आकर के मेरे भाई को प्रतियोगिता के लिए चैलेंज कर रहा है, और ऐसा ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। दुर्योधन को बहुत बुरा लगा। उसने कहा कि ये कर्ण जो है एक अच्छा जानकार है, इसकी इस तरह से हंसी नहीं उड़ाना चाहिए। उसने कहा कि ये अधिरथ का बेटा अभी तक था, आज से मैं इसको अपना मित्र घोषित करता हूँ और इसको मैं अंग देश का राजा घोषित करता हूँ। और उसने कहा कि इसके राज्याभिषेक की तैयारी की जाए। तो तुरंत वहाँ राज्याभिषेक की तैयारी हुई और दुर्योधन ने उसका राज्याभिषेक किया और कहा कि आज से तुम अंग देश के राजा हो और तुम मेरे बहुत बड़े मित्र बनोगे। तो कर्ण ने भी कहा कि तुमने जिस तरह से आज मेरी इज्जत की रक्षा की है, मैं हमेशा तुम्हारी मित्रता का ऋणी रहूँगा और जो जैसा तुम चाहोगे वैसा ही मैं करूँगा। लेकिन तब तक द्रोणाचार्य और कृपाचार्य ने कहा कि आज का समय समाप्त होता है, सूर्यास्त हो रहा है, इसके लिए क्रीड़ा बंद की जाती है। और दुर्योधन कर्ण के साथ वहाँ से बाहर निकल गया और यहाँ पर एक नई शत्रुता की नींव पड़ गई। इनफैक्ट कितने इंटरेस्टिंग है, हर एक कड़ियाँ कैसे दूसरी कड़ी से जुड़ती है महाभारत में। देखिएगा, जुड़े रहेगा टी टॉक एक बुन सोच के साथ में विद डॉक्टर सतीश मोदी ऑन नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू।